श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कर्ता भर्ता तथा हर्ता भोगमोक्षैकदायकं वन्दे श्रीगिरिजाकान्तं शङ्करं लोकशङ्करम्। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्ति रस प्रेमी सनातन धर्मावलंबी भगवत बंधुओं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर परम करुणा वर्णालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ सर्वशक्तिमान जगन्यंता जगदाधार भगवान भूत भावन भूतनाथ श्री खादेश्वर महादेव, उन परमात्मा भूत भावन भोलेनाथ के मंगलमय सानिध्य में अनंत बलवंत आंजनेय श्री राम कथा के रसिक श्रोमणी श्री हनुमंतलाल जी महाराज, परम कृपालु दयामूर्ति कृपा सागर श्री सिद्धेश्वर भगवान, इन सबके सानिध्य में इनको नमन करते हुए परम पुनीत श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ करते हैं। यहाँ पर भगवान भूत भावन साक्षात विराजमान है। उन्हीं भगवान शंकर की प्रतिमूर्ति श्री स्वामी जी महाराज, श्री महंत साहब जी और भी हमारे बड़े बड़े सिद्ध संतगण महापुरुष, इन सबको नमन करते हुए आए अपनी कथा का शुभारंभ करें। कथा के प्रारंभ में मन, वाणी और कर्म को पवित्र करने के लिए मंगलमय कथा के शुभारंभ में भगवान का मंगलमय नाम आप सर्वप्रथम जाएंगे, उसके बाद कथा का शुभारंभ होगा। हमारे संगीतक भगवान का मंगलमय नाम बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल श्री बांके बिहारी दिलाए श्री बांके बिहारी दिलाए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है।
कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम पुनीत श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ करते हैं। किसी भी कार्य का जब प्रारंभ किया जाता है तो सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः भगवान गणेश जी की वंदना की जाती है। भगवान गणेश जी की वंदना क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान गणेश जी विघ्न के अधिष्ठात्री देवता है। हमारे इस सत्कर्म में कोई विघ्न उपस्थित ना हो उसके लिए भगवान गणेश जी की वंदना की जाती है। भगवान गणेश विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है। विघ्न के स्वामी है, विघ्नों के स्वामी, विघ्न विनायक इनका नाम। शिव पुराण में एक कथा आती है कि जब भगवान गणेश जी के बड़े भाई स्कंद तारकासुर से युद्ध करने के लिए जा रहे थे, अपने माता पिता को प्रणाम किया पर अपने भाई गणेश जी से उन्होंने ना तो नमन किया ना बात की, उपेक्षा करके चल दिए। अरे ये तो मेरा छोटा भाई। भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य है। शिव और पार्वती भी उनकी पूजा करते, आदि देव। भगवान गणेश जी ने विघ्न उपस्थित कर दिए। बहुत से चूहे जमीन को खोद डाला, उनके रथ फंसने लगे। एक चूहे ने उनके धनुष की डोरी को काट दिया। सारे देवता भयभीत हो गए, बड़ा भारी विघ्न आ गया। लौट करके शिव जी के पास में गए, निवेदन किया, महाराज इतना बड़ा विघ्न आ गया। बोले आपने विघ्न विनायक भगवान गणेश को नहीं मनाया। जब तक उनको नहीं मनाओगे आपके कार्य में विघ्न आते रहेंगे। स्कंद ने स्वयं गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन किया
तब जाकर के उन्होंने तारकासुर का वध किया। तो ऐसे भगवान गणेश जी विघ्न विनायक है, उनका हम स्तोत्र करते हैं। हमारे सब कर्म में सारे विघ्नों को वो नष्ट करने वाले बने, ऐसे भगवान गणेश जी को प्रणाम करते हो। गणेश जी कैसे हैं? गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थजम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये भगवान गणेश आदि देव है, ये ब्रह्म है। गणेश अथर्वशीर्ष में आता है, गणेश जी कहे तुमेव केवलम करतासी, तुम साक्षात ब्रह्मासी। हे भगवान, आप साक्षात ब्रह्म हैं। और आप सब लोग जानते हैं, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्म एक ही होते हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है। तो भगवान गणेश ब्रह्म है, भगवान नारायण भी ब्रह्म है, भगवान रुद्र भी ब्रह्म है, भगवती देवी भी ब्रह्म है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब ये है, ये सभी पांचों देव एक ही हैं। ब्रह्म तो एक ही, विष्णु भी वही है, रुद्र भी वही है, गणेश भी वही है और देवी भी वही है। पांच जो देवता है, कर्ता वर्ता हरता विघ्न करता विघ्न हरता, ये सब एक है। इनकी अलग अलग महिमा है। जैसे एक व्यक्ति कलेक्टर भी है, किसी निगम का अध्यक्ष भी है, अपने माता पिता का पुत्र भी है, किसी का पति भी है, परंतु है वो एक। परंतु अलग अलग जब गद्दी पर बैठता है तो उसकी अलग अलग उपाधि हो जाती है। ऐसे भगवान गणेश कौन है? गणानाम जीवानाम ईशः, प्राणी मात्र के जो ईश है वही गणेश है। भगवान गणेश जी का हम साकार रूप में ध्यान करते हैं, सगुण रूप में ध्यान करते हैं। वो कैसे है भाई? बोले गजाननम, हाथी के समान उनका मुख है। भगवान गणेश जी का हाथी के समान मुख क्यों है? अरे वो तो निराकार निर्गुण ब्रह्म है, पर उनका गजानन जैसा हम ध्यान करते हैं। उनका ये मतलब नहीं है कि उनकी हाथी के समान लंबी सूंड है, आंखें बड़े बड़े कान है, ये तो अपन ध्यान करते ही हैं। ऐसा ही अपन लोग जो है मूर्ति में भी कल्पना करते हैं, पर वास्तविक रूप से उस निराकार निर्गुण ब्रह्म परमात्मा गणेश जी को आप अपने हृदय में विचार करें, हम आप भी गणेश बन सकते हैं। गणेश का अर्थ होता है, गण कहते हैं समूह, और समूह का ईश, समूह का स्वामी कौन है? गणेश। गण कहते हैं समूह। हम लोग जो है एक समूह है, इनमें ग्राम का समूह हो गया, उसका ईश हो गया गणेश। सरपंच एक ब्लॉक का स्वामी हो गया, उसका अध्यक्ष बन गया, वो भी गणेश है। संभाग का स्वामी हो गया, वो भी गणेश है। विधायक पूरे क्षेत्र का स्वामी हो गया, सांसद, वो भी गणेश है, क्योंकि गण का स्वामी है। तो गणेश में विशेषता क्या है? गजाननम, भगवान गणेश के आनंद मुख जो है हाथी के समान है। हाथी की लंबी सूंड होती है, सूंड नहीं है, वो नाक है, नाक होती है। हाथी की नाक कितनी है? सबसे बड़ी। भगवान गणेश जी की नाक बड़ी है। तो नाक का अर्थ केवल नासिका नहीं होता है, नाक का अर्थ होता है प्रतिष्ठा, इज्जत। यदि किसी की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई, किसी की इज्जत उठ गई, तो क्या कहते हैं? उसकी नाक कितनी क्या करती है? नाक का अर्थ क्या है?
प्रतिष्ठा, जिसकी लंबी प्रतिष्ठा होती है, जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, जो सबका प्रिय होता है, वो गणेश। गजाननम, गणेश जी का अर्थ है जिसकी बड़ी प्रतिष्ठा। भगवान गणेश जी कौन है? गणानाम, संपूर्ण जीवों की ईश है। उनका चाहे शिव जी हो, चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे कोई भी देवता हो, जब तक गणेश जी का पूजन नहीं होगा, जब तक गणेश जी को नहीं मनाएंगे, तब तक किसी की भी मान्यता नहीं होती, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा सबसे बड़ी। गजाननम। दूसरा, भगवान गणेश जी के कान कैसे हैं? बड़े कान हैं। कान का अर्थ क्या है? कान को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति, श्रुति, स्रोत कहते हैं कान को। स्रोत संस्कृत में कान का अर्थ स्रोत, और स्रोत्र का अर्थ माने श्रवण वाला। और श्रुत, श्रुति किसको कहते हैं? वेद को भी श्रुति कहते हैं। तो जो संपूर्ण वेद वेदांगों को श्रवण करने वाला, गणेश जी ने ही सारे शास्त्र लिखे हैं। वेद शास्त्र सब गणेश जी के द्वारा लिखे। व्यास जी बोलते थे, वे सुनते थे और लिखते थे। कहते हैं जब 18 पुराण, महाभारत, इन सबका जो भगवान वेद व्यास जी ने निर्माण किया, उन्होंने सोचा इनका इतने पुराण, इतने महाभारत में 1 लाख श्लोक है, अकेले स्कंद पुराण में 70,000 श्लोक है, ऐसे इतने विशाल ग्रंथों का, इतना बड़े पुराणों का एक साथ में जो है कैसे लेखन हो? तो कौन लिख सकता है? बोले केवल भगवान गणेश जी लिख सकते हैं। गणेश जी को आह्वान किया, भगवान मेरे आप सहायता कर दो, क्या आप लिखे मैं बोलूं? भगवान गणेश जी बोले लिखूंगा तो, पर मेरी लेखनी बंद नहीं होना चाहिए। यदि मेरी लेखनी बंद हो गई तो मैं फिर चला रहा हूं। अब आप विचार करें, श्लोक बना रहे हैं और उनको बोल रहे हैं, और गणेश जी लिख रहे हैं। गणेश जी जैसा लिखने वाला। तो भगवान वेद व्यास जी ने कहा, भगवान आप लिखेंगे, पर मैं जो शब्द बोलूंगा, जो भी श्लोक बोलूंगा, उसका विचार करके ही आप लिखेंगे, उसके अर्थ को समझ करके लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लिखते चले जाए, मैं बोलूं और आपने लिख दिया। आप उसको विचार करके लिखें। तो भगवान वेद व्यास जी 1000 श्लोक लिखते थे, बोलते थे, और उसके बीच में एक ऐसा श्लोक बोलते थे जिसको विचार करने में भगवान गणेश जी को भी समय लग जाता था। तब तक भगवान व्यास जी 1000 श्लोक और बना लेते थे। तो ऐसे लेखक और ऐसे बड़े, तो भगवान गणेश जी के कान बड़े हैं। कान बड़े माने जो सबकी सुनने वाला हो, जो जिसको संपूर्ण रूप से शास्त्रों का ज्ञान हो, वह गणेश बनेगा। या सबकी सुनने वाला, बड़े कान वाला। जैसे कोई कहते नहीं, अरे वो गाली दे गया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, भाई में तो बड़े कान वाले हैं, सबकी सहन करते। तो गणेश का जो स्वरूप है, जिसका हम ध्यान करते हैं, उसको यदि अपन विचार करें, गजाननम, हाथी के छोटी आंख होती हाथी की। छोटी आंख का अर्थ क्या है? अर्थात हाथी इतना विशाल शरीर वाला होता है, फिर भी भगवान ने उसको छोटी आंख दी। वो ये समझता है कि ये जितने सबने सामने दिखाई दे रहे हैं, सब मेरे बराबर ही बलवान है, मेरे बराबर है, छोटे नहीं है। वो सबको अपने बराबर समझता। हाथी में विशेषता जो सबको अपने बराबर समझता है, ये नहीं समझता कि मैं बड़ा हूं, ये छोटा। सबको अपने बराबर, उसकी दृष्टि ऐसी होती है, सबको बराबर। तो गणेश कौन बनेगा? चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको समान दृष्टि से देखने वाला हो। गजाननम भूत गणासेवितम, ऐसे भगवान गणेश जी संपूर्ण प्राणियों के द्वारा सेवित है। सब उनकी सेवा करते हैं, चाहे देवता हो, दैत्य हो, यक्ष, राक्षस, किन्नर, सब। और इस कलयुग में तो
लिखा है कलौ चंडी विनायक, कलयुग में यदि आपको लाभ लेना है, शीघ्र यदि सिद्धि प्राप्त करना है, तो एक देवी मैया और एक विनायक गणेश, ये दो के मंत्र शीघ्र जो है, शीघ्र ही जो है सिद्धि प्रदान करते हैं। कलयुग में चंडी और विनायक के दोनों के मंत्र जो है किसी के द्वारा स्थापित नहीं। तो संपूर्ण प्राणी जिसको चाहे भूत गणादि सेवितम, और ऐसे भगवान गणेश जी कपित जम्बू फलचार भक्षण के जामुन का भक्षण करने वाले, उमा सुतम शोक विनाशकारकम। अब भगवान गणेश जी को जब आदिदेव कहा तो फिर उमा सुतम क्यों कहा? ये पार्वती के पुत्र क्यों है? तो पार्वती के पुत्र बने हैं, जैसे इसकी कथा आती है, गणेश पुराण में भी है और अन्य कई पुराणों में है कथा कि एक बार माता पार्वती ने आदिदेव भगवान गणेश जी जो निराकार निर्गुण ब्रह्म थे, उनकी उपासना करने का विचार किया और उन्होंने मिट्टी की मूर्ति बनाई और मूर्ति बना करके गणेश मंत्र का जप किया, तो मूर्ति ही जो है साकार रूप में प्रकट हो गई और माता के सामने माँ माँ माता माता कहने लगे। तो माता कहने लगे तो माता पार्वती ने कहा प्रभु आप तो आदिदेव हैं। बोले नहीं, आज से मैं तुम्हारा पुत्र कहलाऊंगा। उसी दिन से भगवान गणेश जी उमा के पुत्र बन गए। आदिदेव जो भगवान गणेश थे, माता पार्वती ने मूर्ति बना करके उसमें उनका आह्वान किया तो वो उमा पुत्र कहलाए। उमा सुतम शोक विनाश कारकम, ऐसे संपूर्ण शोकों को नष्ट करने वाले, सारे कष्टों को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश जी, जो उनको हम नमन करते हैं। उमा सुतम शोक विनाश कारकम और नमामि विघ्नेश्वर पाद भगजम, ऐसे विघ्नेश्वर भगवान श्री गणेश जी के चरणों की हम वंदना करते हैं। हमारे इस ज्ञान यज्ञ में जो भी विघ्न है उन सारे विघ्नों को नष्ट करने वाले बने। बोलिए श्री सिद्धि विनायक भगवान की जय, श्री गणेशाय नमः। उसके बाद दूसरा नंबर आता है श्री सरस्वती नमः। सरस्वती माता की वंदना की जाती है। सरस्वती माता की वंदना क्यों की जाती है? क्योंकि सरस्वती माता हमारी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। हम आप सब में जो बुद्धि है ना, वो माता सरस्वती है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, हमारी बुद्धि में वो माता सरस्वती बुद्धि के रूप में हमारे आप में बैठी हुई है। हमारे विघ्न भी समाप्त हो जाए और हमारी बुद्धि भी पवित्र रहे। अब भगवान का हम यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं और बुद्धि उसमें ना लगे तो उस कथा का क्या प्रयोजन है? तो भगवान हमारी बुद्धि परमात्मा से जुड़े, वो माता सरस्वती से प्रार्थना की जाती है। वो माता सरस्वती कैसी है? बोले शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माद्याम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीम वैनाम जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां पराम्बा भगवती माँ शारदा कैसी? बोले शुक्लाम, उनका शुभ्र स्वरूप है, विशुद्ध सत्य रूपा है वो माता सरस्वती। उनमें किंचित मात्र विकार नहीं है। बुद्धि जो है विशुद्ध सत्य रूप है, पर एक मन विकारवान मन करके बुद्धि को विकृत कर देता है। बुद्धि तो शुद्ध है, निर्मल है, परंतु मन के कारण से बुद्धि में मलिनता आती है। इसलिए माता को कहा है शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा। वो तो अपने आत्म तत्व में, परमात्म तत्व में मग्न है। संपूर्ण प्राणियों के अंतर्गत वो मां शारदा विराजमान है। वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली
उस माता की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, या ध्यान नकारात्मक उसकी जीवन में सारी अंधकार नष्ट हो जाते हैं। उस माता की कृपा से मूक व्यक्ति भी बड़ा भारी पंडित बन जाता है। देवी जी का एक स्तुति है क्षमा पराधन स्तोत्र, उसमें भगवान शंकराचार्य जी ने माता से बड़ी अच्छी प्रार्थना करी। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं निरालंबो लंबोदर जननिकम यामि शरणम। हे लंबोदर जननी, हे माता, हम आपकी शरण में हैं। आप कैसी हैं? बोले स्वपाको जलपाको और भवति मधुपाको पम गिरा। हे माता, जो स्वपाक है, स्वपाक कहते हैं सुपथ चांडाल, जलपा को वो चांडाल भी जब आपकी कृपा का पात्र बन जाता है तो मधुपाको पम गिरा, उसकी बाड़ी कैसी हो जाती है? अमृतमयी हो जाती है। शीघ्र जो है उच्चारण करने वाली बन जाती है। एक मूक व्यक्ति भी आपकी कृपा से बहुत बड़ा भारी विद्वान बन जाता है। एक आपने कथा सुनी होगी, संस्कृत साहित्य में एक कवि हुए महाकवि कालिदास, उनकी बड़ी विचित्र कथा है। ये मां सरस्वती से ही संबंधित है, काली माता से संबंधित, मां से संबंधित। कहते हैं काशी के एक राजा थे, उनकी लड़की का नाम था विद्योत्तमा, विद्योत्तमा नाम था, और वो जैसा नाम था वैसे ही गुण वाली थी, बड़ी विदुषी थी, बहुत विद्वान थी। उसने शास्त्रार्थ में बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर दिया था, ऐसी विदुषी थी। उसने संकल्प ले लिया कि जो मुझे शास्त्रार्थ में जीत ले उसी के साथ मैं विवाह करूंगा। तो बड़े बड़े राजकुमारों को बुलाया गया, बड़े बड़े विद्वान आए। काशी नरेश ने अपने पंडितों से कहा, भाई हमारी लड़की के लिए सुंदर गुणवान ऐसा वर खोजो कि जो हमारी लड़की को परास्त कर दे। विद्वान बेचारे दूर दूर जाए, बड़े बड़े देशों में जाए, अच्छे विद्वान बालकों को लेकर के आए, लड़की जो है उनको शास्त्रार्थ में हरा के भगा दी। अब काशी के विद्वानों ने विचार किया ये लड़की को वर ही नहीं मिल रहा है, क्या करें? सबने सलाह करी इसका महामूर्ख के साथ में विवाह करवाए। सब लोग मिलकर एक हो गए, बोले खोज के लाओ महामूर्ख। तो एक पंडित जी वन में जा रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति पेड़ पर लकड़ी काट रहा और जिस डाली पर बैठा उसी को काट, जिस पर बैठा है उसी को काट रहा है। तो पंडित जी ने ऊपर देखा, बोले भाई क्या कर रहे? बोले लकड़ी काट रहा। बोले नीचे उतरो, तुम्हारा विवाह करवा। उसको नीचे उतारा, बढ़िया स्नान कराया, बढ़िया त्रिपुंड लगा दिया और बढ़िया अच्छा रुद्राक्ष की माला पहना दी, बड़ा सुंदर ब्रह्मचारी बना दिया उसको। उससे कहा देखो मौन रहना, मौन, यदि तुमको विवाह करवाना, जब तक विवाह नहीं हुई तब तक मौन। लेकर के गए, पंडितों ने सलाह कर ली कि अपन लड़की इस लड़के की तरफ ही बोलेंगे, लड़की के पक्ष में नहीं बोलेंगे। सब पंडित एक हो गए। अब लड़की के पास में ले जा करके बोले ये बड़े ब्रह्मचारी हैं, 12 वर्ष से इन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है, आपकी लड़की से शास्त्रार्थ करेंगे, इशारे में आपकी लड़की प्रश्न करेगी, इशारे में उत्तर देंगे। सामने आमने बैठा रहे, लड़की आई, लड़की ने प्रश्न किया, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ऐसे हुए। तो उसने क्या 2 उंगली बता दी। पंडितों ने कहा साधु साधु, बहुत सुंदर उत्तर हुआ। तुमने प्रश्न किया ब्रह्म एक है, तो उन्होंने कहा इसके 2 भेद हैं, एक सगुण ब्रह्म, एक निर्गुण ब्रह्म, साकार। उसके बाद उसने प्रश्न किया तत्व 5 होते हैं, तो उसने मुष्टिक बता दिया। उसने कहा तू थप्पड़ मारेगी तो मैं मुष्टिक मार दूं। तो